चाय पी के जानी, ऐसे थोड़ी जाना। वहाँ जवाब खिमत खिमाना करा, चाय भी नहीं पी, कभी क्या बात है, उसे चाय मंगाई तो उन्होंने बैठ के चाय राजी खुशी बढ़िया। तो वहाँ से खिमत खिमाना करके स्थानक में आके गुरु महाराज से बोले, गुरु महाराज आपने कहा था मैं तो उसकी दुकान पे जाया और मैंने खिमत खिमाना था और बात भी बता दी, चाय भी पी। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। श्रीनगर वालों और दिल्ली वालों, श्रावक और श्राविकाओं, आगे की बात गुरु महाराज योगीराज जी क्या बोले? गुरु महाराज बोले उनका नाम लेके, भाई आज तूने संवत्सरी मना ली। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम निरायण जी महाराज के क्या था उस महापुरुष में? आज तूने सच्ची संवत्सरी मना लिया। क्या मना लिया है? संवत्सरी ही तो होती, वो केवल मात्र भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ही संवत्सरी हो गए, या ये जब भी खिमत खिमाना कर लो तभी हो जाएगी? बोलो जवाब दो। जब खिमत खिमाना हो जाए तभी संवत्सरी, उसकी फल संवत्सरी। गुरु महाराज मैं साक्षी उस बात का, मेरे सामने की बात है ये। मैं वैरागी था उस समय में, गुरु महाराज के चरणों में क्यों ये पीता, मैं साक्षी हूँ। गुरु महाराज ने कहा आज तो सच्ची संवत्सरी तो खिमत खिमाना कर। बंधुओं, जिक्र चल रहा था सुदर्शन जागरिका का। श्रावकों की सुदर्शन जागरिका क्या हुआ करती है कि या तो उसी समय खिमत खिमाना कर ले, शाम प्रतिक्रमण पर खिमत खिमाना कर ले, फिर नहीं हो पाया पक्षी वाले के जरूर कर ले, पक्षी वाले के खिमत खिमाना कर ले, कर लेना चाहिए, अवश्य कर लेना चाहिए। तभी पक्षी मना करती है, और अगर खिमत खिमाना नहीं हुआ फिर कोई पक्षी नहीं, कोई प्रतिक्रमण नहीं, केवल दिखावा है, औपचारिकता है। सच्ची पक्षी हुआ है जब खिमत खिमाना हो जाए। और बंधुओं, किसी का मन बहुत ही ज्यादा थोड़ा कसैला हो तो चौमासी को और संवत्सरी को भी अगर खिमत खिमाना नहीं हुआ फिर कल्याण नहीं हुआ। ये भी सुन लो और समझ लो। अगर संवत्सरी के बाद भी मन के अंदर राग द्वेष बने रहे तो बंधुओं फिर खिमत खिमाना नहीं हुआ तो फिर कल्याण नहीं होता। फिर तो बस यूं ही कर रहे हैं, यूं ही ढूंढ रहे हैं, यूं ही बात हो रही है, सच्चाई नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई किस बात के अंदर है? सच्चाई है सुदर्शन जागरिका जो श्रावकों के लिए भगवान ने बताई। जब बात हुए खिमत खिमाना कर लो, तब नहीं हुए प्रतिक्रमण में कर लो, तब नहीं हुए पक्षी को कर लो, आगे कर लो। अगर नहीं थे तो फिर आराधक नहीं बनो। गुरु महाराज की एक बात और ख्याल, गुरु महाराज का एक जगह चतुर्मास, ये हमारे वक्तों से पहले की बात है, कभी की बात। वहां दो भाई आते थे शाम को और वे दोनों सामायिक करते प्रतिक्रमण करते। एक दिन प्रतिक्रमण हो सुना था, दूसरे दिन वो सुना, इकट्ठा प्रतिक्रमण करते। गुरु महाराज ने जब से भी उनको देखा अपना आशीर्वाद है, बहुत अच्छी बात। गुरुदेव बस गुरु महाराज हमारी तो आदत है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, स्थान जरूर आना है और समाई करनी है और फिर प्रतिक्रमण करना है। ऐसे करते हैं कि ये सुनाते हैं बहुत अच्छे। ये जीवन की राह में पता नहीं कैसी कैसी घटना घट जाती और क्या हो जाता। उन दोनों भाइयों के मकान भी पड़ोस की दीवार से दीवार लगती हुई। एक जो भाई था उसके बच्चों ने कुछ मकान में बनाना था, अगलों की जरूरत होगी कुछ, उसके लिए उन्होंने वो वाली दीवार ऊंची उठाने की कोशिश की जो पड़ोसी के लगती। जब दीवार ऊंची उठाने के लिए मिस्त्री लगा
तो आए, बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले जी दीवार ऊपर उठा रहे। बोले कितने उठाओगे भाई? कितने दीवार उठाएंगे? उनके बच्चे भी आ गए, बोले भाई हमारी तो धूप बराबर दोनों रुक जाएंगे, तो इसकी बजाय कमरा इधर की बजाय उधर बना लो, इससे के हमारे हवा पानी ना रुके। उन्होंने अपने तर्क दिया, भाई उधर बनाने से हमारा ये फर्क पड़ेगा, हमारे को ये सूट करता, हम इधर बना लें। बोले भाई इधर बनाने से हमारे को दिक्कत होगी। बच्चों में बात थोड़ी सी बढ़ गई तो ये बढ़ने गए, ऐसे कैसे बताओ, ऐसे थोड़े होता है, ऐसे कर लोगे तुम। वो बोले देखो भाई हमारा मकान है, कोई हम तुम्हारे तो दीवार पे दीवार उठा नहीं रहे, हम तो अपनी दीवार उठा रहे हैं, हमारी जमीन है, हमारी दीवार, हमारा मकान है, हम उठाएंगे, तुम कैसे रोकोगे? बोले नहीं भाई ऐसे तो बात नहीं होगी, हमारा तो सारा काम खराब हो जाएगा, फिर बात इतनी ज्यादा होगी, लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले के, थोड़ा हरियाणा का रुपया करोड़ा हो गया बच्चों में। बात है भाई पुलिस में मामला जाए, आखिरकार गली वालों ने कहा भाई देखो बैठ लो, सोच लो, पंचायत को सौंप दो मामला, आपस में पड़ोस का काम है, हर रोज का रहना है, और दोनों देखो आप लोग धर्म ध्यान करने वाले हो। उस समय तो वो लड़ाई का झगड़ा, चलो भाई फिर बैठते हैं, फिर बात करेंगे, पंचायत से फैसला करवाएंगे, क्या होता है इसका फैसला। ये बात गुरु महाराज को पता चले, बोले भी अच्छा नहीं हुआ, देखो पड़ोसी भी हैं, धर्म भाई हैं आपस में, और कहाँ सुनी हो गई, अब दोनों के अपने अपने तर्क थे, भी वही कुछ कह रहा था, वो अपनी बात कह रहा था। गुरु महाराज के मन में आया धर्म की हानि, इससे किसकी हानि होगी? वो तो है न उसका कोई काम बंद हो, ना उसका कोई काम बंद हो। बंद काम क्या होगा? सामायिक करना, प्रतिक्रमण होना, ये बंद होगा। क्या बंद होगा? धर्म का काम बंद होगा तो काम बंद नहीं होगा। समझाऊंगा मैं, गुरु महाराज ने मन में कहा। शाम हुई, वो दोनों भाई आ गए, वो भी रो। गुरु महाराज ने कहा चलो एक अच्छी बात होगी, दोनों आ गए, और उम्मीद ये थी कि एक प्रतिक्रमण वहां करेगा, एक वहां करेगा, अलग अलग करेंगे, तो 8 दिन में बात होगी इनके आपस में, तो साथ बैठना प्रतिक्रमण करना तो मुश्किल सी बात है। देखो समझाऊंगा इनको। आए वंदना करी, दोनों ने सामयिक आसन बिछाया और साथ साथ बिछाया, जैसे पहले बिछा प्रतिक्रमण किया, और उन्होंने उसी तरह किया जैसे हर रोज करते थे, वैसे किया। गुरु महाराज का मन बड़ा संतुष्ट हुआ, बोले चलो अच्छी बात। प्रतिक्रमण का बचकान हो गया। गुरु महाराज बोले भाई ठहरो। हाँ बोले भाई मैंने आज सुना था कुछ आपस में बातचीत होगी, कुछ मैंने सुना था। बोले हाँ महाराज वो मकान का झगड़ा सा हो गया। बोले मैं दीवार उठा रहा था, भाई साहब के बच्चों ने मने कर दिया, इन्होंने मने कर दिया, तो देखो जी हमारी तो जरूरत है, वो हमने तो हमारा कमरा उधर ही बनेगा। अब ये कह रहे हैं हमारी हवा बंद हो जाएगी, हमारी धूप बंद हो जाएगी, तो फिर चलो पंचायत कर देगी फैसला, जो कुछ फैसला होगा मानना तो पड़ेगा पंचायत के बाद। गुरु महाराज बोले भाई चलो ये तो तुम्हारी संसार की बात है, आपस की बात है, चलो तुमने समझदारी का काम किया, बहुत समझदारी करी। और गुरु महाराज ने कहा भाई सबसे बड़ी समझदारी थी ये कि तुम दोनों ने धर्म में छोड़ा, अपने सामायिक करने के लिए, प्रतिक्रमण के लिए आ गए। तो मेरे को बहुत इस बात से संतोष है, और मैं तुम्हारी धर्म की वृद्धि और कामना करता हूँ। बंधुओं, उन दोनों ने क्या कहा? बोले झगड़ा तो वहां का था, यहाँ का झगड़ा थोड़ी था। भाइयों क्या सोच है, क्या विचार है, क्या चिंतन है? बोले झगड़ा तो घर का था, यहाँ का झगड़ा थोड़े था, समय थोड़ी छोड़नी थी, प्रतिक्रमण थोड़े छोड़ना था। बोले वहां का झगड़ा है, वो जो फैसला होगा होता रहेगा, वहां होता रहेगा, हम अपने सामायिक और अपना धर्म जान के छोड़े। कैसा लगा? समझदारी की बात लगी।
बंधुओं, सुदर्शन जागरिका में ये बात समझाई गई कि श्रावक जनों के जीवन के अंदर कोई प्रसंग आ जाए तो उसका यथोचित समय समाधान कर ले, हिम्मत खिमाना कर ले, सुबह कर ले, शाम कर ले, प्रतिक्रमण में कर ले, और नहीं तो पक्षी को कर ले। साधु की जागृति क्या है? बुद्ध जागरणा, वो तत्काल करे। और श्रावक की यह है कि शाम कर ले, पक्षी वाले दिन कर ले, फिर कर ले जरूर, करना चाहिए। कर लेने से जीवन के अंदर प्रकाश आता है और वही धर्म ध्यान होता है। अगर नहीं किया तो फिर धर्म ध्यान नहीं हो पाता है। तो बंधुओं, जागरणा वह है और सुदर्शन जागरणा वह है जिस समय के ऊपर अपनी आलोचना करके अपने आप को शुद्ध बना लिया। भगवान महावीर ने श्रावकों को कहा, तुमने निंदा की। किसकी निंदा करे? शंख श्रावक की निंदा। शंख श्रावक के मन में कोई भाव नहीं, तुम्हारे को नीचा दिखाने का, ऐसा करने का। फिर दोहरा कर बताता हूं, भगवान ने कहा कि वह प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है। उसने आत्म कल्याण के लिए ऐसा किया, उसने दिखाने के लिए, या उसने तुम्हारे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया, उसने आत्म कल्याण के लिए ऐसा। भाइयों, कुछ शब्द शास्त्रीय नहीं होते, समझाने के लिए बोले जाते, कहे जाते हैं। अब आंखें खुली, ये तो शास्त्र में नहीं लिखा है, तो मैं बताने लग रहा हूं। अब पता चला हम क्या सोच रहे थे और बात और मामला क्या निकला। हम जो सोच रहे थे कि वो अपने आप को बहुत बढ़िया समझता, अपने आप को ज्यादा अच्छा समझता है, हमारे को उसने निकृष्ट समझा। हम जो क्या क्या सोच रहे थे और यहाँ तक बात ही कुछ और निकली। ये भगवान कह रहे इसके मन में कोई बात ही नहीं। और यूं सचमुच में वह एकांत में स्थान कर बैठा हुआ अपने धर्म जागरण कर रहा था, धर्म ध्यान कर रहा था। उन श्रावकों ने सोचा हमें भी अपनी आलोचना करनी चाहिए। हमने भी ये बात सोची, गलत सोची, और संघ श्रावक के साथ में खिमत खिमाना करना चाहिए। बंधुओं, शास्त्र सुनने का क्या अर्थ है कि हम कुछ सीख लें, कुछ जान लें, कुछ शिक्षा ग्रहण कर लें। ये कहानियां मात्र नहीं है, ये जीवन के उपदेश हैं जो शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। भगवान की बात सुनकर वो क्या कहते हैं, हमें भी खिमत खिमाना कर लेना चाहिए। हमने जो कुछ कहा, जो सोचा वो ठीक नहीं था, हम अपनी आलोचना करो। भगवान की वंदना की और भगवान की वंदना करके जहां पर शंख श्रावक बैठा हुआ था वहां पर वो पोषित बैठा, वो बैठा हुआ। सबने जाकर के श्रावकों ने कहा, शंख श्रावक, हमने तुम्हारी आलोचना की, हम तथ्य को समझ नहीं पाए, हम आपसे क्षमा याचना करें। इतनी हिम्मत हो सकती है? बड़ा मुश्किल है। मैं ऐसी कोई कल्पना नहीं करता लेकिन श्रावकों में कोई बात हो। मैं तो सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, हिम्मत की बात है। अपने अहंकार को गिरा लेना, अहंकार पाटा लेना। वे पता चल गया भाई ये तो भूल थी हमारी, जो हमने सोचा बात ये नहीं थी, हमारी जो भूल है हमें उसका शोधन करना चाहिए और फिर अपनी आलोचना करनी चाहिए। संघ श्रावक से हम अपने आलोचना करते, हम आपसे खिमत खिमाना करते, हमने आपके लिए ऐसा सोचा, ऐसा विचार, हम आलोचना करते। उसने यथोचित जो शब्द थे उनके लिए सही हुआ और ये खिमत खिमाना करके वो भगवान के पास आकर के बैठे। भाइयों, कथा घटना तो यहाँ पूरी हो रही है, पर अभी कहने के लिए बहुत सारी बात बाकी है। पाप धोने का रास्ता क्या है?
क्या है? पाप धोने का रास्ता है यह है अपनी भूल को स्वीकार करना, आलोचना करना। बंधुओं, ये पाप धोने का रास्ता। गोशालक जैसा व्यक्ति, नाम तो सुना होगा, भगवान का कट्टर विरोधी, जो हमेशा बुराई करता था, भगवान की तरह तरह की बात कहा करता। अंतिम समय में सद्बुद्धि आई। सद्बुद्धि आई, उसने अपने सारे चेलों को सबको बुलाया और बुला करके क्या कहा, मैं जो आज तक कहा करता ना कि भगवान महावीर को कोई ज्ञान नहीं है, मैं कहा करता ये बेरूपी है, दिखावटी है, ये मेरी गलती, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं मिथ्या में दुखन करता हूँ। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है और मैं तुम्हारे को कहता हूँ मेरे मरने के बाद उनके शरण में चले जाना, उनके बताए रास्ते पर चलना। बहुत सारे चीजें सोचते रह गई, ये क्या बात हुई, हमारे गुरु का दिमाग बदल गया, क्या बात हो गई? बोले नहीं, मैं झूठ बोला करता, सच्चाई। उनका ठीक है गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा करेंगे। गौतम स्वामी ने भगवान से सवाल किया, गोशालक का निधन हो गया था, भगवान से पूछा, इंद्रभूति गौतम ने, गौतम स्वामी ने, भगवान गोशालक आराधक है या विराधक है?